पापा, पापा मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। मेरे पास कोई खानी नहीं तेरे लिए। काली कलौटी मनहूस मारी। अगर तेरी जगह मेरे घर बेटा होता तो वो मेरे लिए जाके बाहर से खाना भी लेकर आता और अपना भी लेकर आता। तू आके मेरे सिर पे बैठ गई या बोझ बन के। बदतमीज कहेगी, मनहूस मारी। काश तू पैदा होते ही मर जाती या तू पैदा ही ना होती। पापा, पापा मुझे ऐसे तो ना कहे। अपनी बकवास बंद रख। ये कहकर राजू वहां से चला जाता है। यार क्या बताऊं तुम्हें, राजू का रवैया मीना के साथ बहुत बुरा है। वो मीना से बिल्कुल प्यार नहीं करता, हर बार उसको डांटता रहता है। पापा, मम्मा, मुझे पापा ने यार डांटा, मुझे पापा ने फिर इतना डांटा है आज मुझे। तभी वहां पर से राजू गुजर रहा होता है। शर्म नहीं आती जब माँ को मेरी शिकायत लगाते हुए? तो शर्म नहीं आती? पहले खाना मांगती है मुझसे, मैं कहाँ से ला दूँ तुझे खाना? जाके खुद ले ला खाना। काश तेरी जगह मेरा बेटा होता तो वो मेरे लिए खाना लेकर आता। बस मुझे बेटा चाहिए। तभी वहाँ अलीना की फ्रेंड बोलती है, राजू भैया, बेटा हो या बेटी क्या फर्क पड़ता है, माँ बाप के लिए तो उनकी औलाद बराबर ही होती है ना। आप अपनी मीना को भी प्यार क्या करें। बोलो तुझे, ज्यादा बकवास ना कर तू मेरे सामने। चल निकलती हो मेरे मामले में ना मैं, और एक ही बात मिटेगी तो मैं दूसरी शादी करूंगा। जा जा राजू, कर ले दूसरी शादी। कल क्या तू आज कर, मेरी तरफ से मेरी जान छोड़ जा। तभी राजू वहां से चला जाता है। राजू दूर जाता है कि उसे एक अमरूद पर दरख्त नजर आता है। राजू जाके अमरूद खाने लगता है। तभी वहां पर पिंकी चिड़िया आ जाती है। क्या कर रहे हो? हाय मैं तो मर गई, कितना खूबसूरत अमरूद है, इसकी कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, कितना मजा आएगा इसे खाकर। आप ये खाना चाहेंगे अमरूद? वैसे तो मैं अपनी चीजें किसी को देता नहीं हूँ, अगर फिर भी आप ये लेना चाहेंगी तो मैं आपको दे सकता हूँ। जी जी आप मुझे दे दें, मुझे ये अमरूद बहुत अच्छा लग रहा है। ये ले ले आप अमरूद। अगर आप चाहेंगी तो मैं आपको रोज ऐसा अमरूद ला कर दे दिया करूंगा। बस आप मुझे इस जगह मिला करना, मैं आपको अमरूद ला दिया करूंगा। राजू घर जाता है, बहुत खुश होता है राजू। अगले दिन राजू सूट बूट ऐनक शनक परफ्यूम लगाकर तैयार होकर पिंकी को मिलने जाता है। अरे आ गए आप, मैं कब का आपका इंतजार कर रही थी, देर लगा दी आपने। माफ कर दो यार, वो ना मैं तुम्हारे लिए ना अमरूद ढूंढ रहा था। शुक्र है जल्दी मिल गया। देखो कितना खूबसूरत अमरूद है ये, तुम्हें खाकर बहुत। आप कितने अच्छे हैं, मुझे पता था मेरी तमाम ख्वाहिशात पूरे करेंगे। पिंकी, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। जी जी राजू बोले। पिंकी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत प्यारी हो, तुम तो बिल्कुल चांद जैसी हो। चांद भी तुम्हारे आगे ना बिल्कुल निकम्मा ही लगेगा। तुम तो सुंदर की भी सुंदर हो। राजू जी आप भी बहुत प्यारे हैं, मुझे तो आपसे मोहब्बत हो गई है, मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैं भी यही कहने आई थी आपको। फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं। राजू पिंकी को अपने घर ले जाता है। ये कौन है? ये तुम्हारी सौतन है, प्यारी है ना? तुमसे तो बहुत प्यारी है। तुम तो हुई काली, तुम भी काली, तुम्हारी बेटी भी काली। अच्छा मजा आएगा। अब पहले मैं भूखी मरती थी, मेरे साथ ये भी भूखी मरेगी। तुम जैसा निकट्टू कमा के थोड़ी लाओगे हम दोनों के लिए। बहन तुम कैसे इसके चंगुल में फंस गई, ये बिल्कुल निकम्मा है, हमें रोटी भी नहीं दे सकता तुम्हें तो वक्त लिए, और तुमने इससे शादी कर ली। लीनू अपनी बकवास बंद रख। तुम इसकी बातों पे गौर ना करो, तुमसे ना जलती है, ये खुद चौंकानी है। तुम दफा करो इसे। ये कहकर राजू वहां से चला जाता है।
पिंकी मैं सच कह रही हूँ, ये ऐसा ही है। ना ये खाने के लिए लेके आते हैं, मैं और मीना तो भूखे रहते हैं सारा सारा दिन, खुद अपने लिए दाना ढूंढ के लाते हैं। पता नहीं तुम्हारे साथ क्या रवैया रखेगा ये। अरे अरे आप परेशान न हो बहन, मैं खुद ही देख लूंगी इसे। मेरे ना 8 भाई हैं, ऐसा सीधा करेंगे ना इसे, दोबारा किसी को ना तंग नहीं करेगा ये। अच्छा फिर ठीक है, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। अब तो मजा आएगा। राजू अब देख तेरा क्या बनता है। राजू कालिया देख तो सही तेरा क्या होगा अब। ये कहकर अलीनू हंसने लगती है। ए पिंकी जा खाना ढूंढ के आ। शोर सुनो मेरे, तुम जाके खाना ढूंढ के लाओ, मैं क्यों लाऊंगी तुम्हारे लिए खाना। चल जा खाना ढूंढ के ला। मेरे साथ ज्यादा बकवास नहीं करनी। मैं तो तुमसे शादी ना बेटे का ले की थी, वरना तुम इतनी भी सुंदर नहीं है कि मैं तुम्हारे सारे नखरे उठाऊंगा। ये नखरे ना जाके किसी और को दिखाना। तुम मेरे से ऐसे कैसे बात करते, तुम्हें लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगी? मैं ना तुमसे कोई डरती वरती नहीं हूँ। तुम ना जाके खाना लेके आओ, शोहर हो मेरे। ये सब कुछ सुनकर राजू को गुस्सा आ जाता है और वो पिंकी के 2-3 थप्पड़ लगा देता है। तभी पिंकी रोने लगती है और जाकर अपने 8 भाइयों को बुला कर लाती है। पिंकी के 8 भाई राजू की अच्छी खासी धुलाई करते हैं। राजू के पंख टूट जाते हैं। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचाओ। वो लोग राजू की बुरी हालत कर कर चले जाते हैं। वो साथ अपनी बहन पिंकी को भी ले जाते हैं। तभी अलीनू और मीना अपना खाना ढूंढकर वापस आती है तो राजू को इस हालत में देखकर, अरे आपको क्या हुआ, आप ठीक तो है? वो ना पिंकी के भाइयों ने ना मेरी अच्छी खासी धुलाई कर दी है, मैं क्या करूं? आप परेशान न हो। इस तरह राजू को अपने किए पर सबक मिला और उसने आइंदा से खाना ढूंढना भी शुरू कर दिया और वो मीना से प्यार भी करने लग गया। बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी है तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलना। अल्लाह हाफिज़।